ये यम्मी है। मम्मा को दोगी? छोटे बच्चे नहीं खाते हैं। और पापा को दोगी? और मम्मा भी छोटी बच्ची है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। यहाँ पे मैंने अपनी वेदू रानी को सुला दिया था। उसके बाद फिर मैं भी सो गई थी और मैंने स्टडी आज कंप्लीट की नहीं थी अपना टारगेट। तो उसके बाद मैं रात के 1 बजे मुझे नींद भी नहीं पड़ रही थी और मैं उठ गई क्योंकि टेंशन थी कि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं 1 बजे उठ गई थी और 1 बजे उठने के पहले मैंने सबसे पहले जो भी मैंने पहले नोट्स बनाए थे उसका मैंने रिवीज़न किया और उसके बाद मैंने हिस्ट्री उठाई और हिस्ट्री में जो भी मैंने एनसीईआरटी बुक से पढ़ा था उसको और जो भी मैंने वीडियो वगैरह देखा था उससे फिर मैंने नोट्स बनाए और लमसम 2 घंटे की मैंने अपनी हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। और हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा सर पेन होने लगा था क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग काफ़ी हफ्ते में ऑयल वगैरह नहीं सर पे रखते हैं और एक तो नींद भी अच्छे से नहीं पूरी होती है, इस वजह से सर में पेन होने लगी थी। तो फिर मैंने अपना ये भी टारगेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अपने सर में थोड़ी सी ऑयलिंग की और थोड़ा सा सर दर्द कम हुआ। 10-15 मिनट का रेस्ट भी लिया था क्योंकि 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा थकान सी भी लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट ज्योग्राफी का टारगेट रखा था कि मुझे ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट करनी है। तो अगर आप लोग भी ऐसे ही अपना मतलब हॉनेस्टी से अपनी स्टडी रूटीन और फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा ही, क्योंकि हम लोगों की तैयारी जो भी हम लोग आज अपना कर रहे होते हैं ना वही मतलब वो भविष्य में भी हम लोगों के काम आता है जैसा जो होता है। तो फिर मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं लमसम 4 बजे सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अपने सारे काम फिनिश किए जो भी मेरे काम होते हैं सुबह में। ऐसे करते करते मुझे 10:30-11 बज जाता है। और आप लोगों को पता है कि सब लोग मतलब यही कहते हैं और आज मैंने ये भी सोचा है कि मैं 21 डेज़ का चैलेंज लूँगी कि उसमें कैसे भी करके मुझे 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है उसमें। लेकिन नहीं है कि 6 घंटे मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ने हैं। अगर मैं पढ़ पाई तो 21 डेज़ तक फॉलो करती हूँ, देखती हूँ मैं कर पाऊँगी या नहीं। और जब हम लोग कोई भी चैलेंज अपने दिमाग को बताते हैं ना तो फिर वो उसे फॉलो करता है उसको। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे उलझन होने लगती है कि मेरा मतलब अभी स्टडी इतना सोचा था और कर नहीं पाई हूँ। तो टारगेट देके खुद को मोटिवेट करके पढ़ेंगे ना तो फिर सेल्फ मोटिवेशन बहुत काम आता है, क्योंकि अगर दूसरे का हम लोग देखते हैं या सुनते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे यही होता है कि मैं उठ नहीं पाई, मैं सो गई थी, ये है वो है। तो जब खुद से अपने अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, अपने खुद से अपने टारगेट बनाइए, खुद अपने दिमाग को मतलब मजबूर करिए कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, तब आप ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बिट्टू रानी अपनी दादी के साथ थोड़ा खेली वेली, उसके बाद फिर ये अंदर आ गई क्योंकि बच्चे कोई रहते नहीं हैं तो ये बहुत ऊब भी जाती है अकेले, तो मेरे ही आगे पीछे लगी रहती हैं या फिर थोड़ी देर के लिए सासू माँ के पास भी चली जाती हैं। और सब कुछ करके इनको बहला फुसला के ऐसा होता है कि ना कभी कभी ये मैं सारे काम अपने फिनिश कर लेती हूँ पर ये मुझे बहुत परेशान करने लगती हैं, उस वजह से स्टडी नहीं कर पाती हूँ। पर मैं भी कोशिश करती हूँ कि ठीक है, जब कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा क्योंकि सफलताएं सबको इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। अगर मिल जाती तो हर कोई सफल ही हो जाता। और अगर हम लोग इतना ही सोच के आगे बढ़ रहे हैं ना तो इतना ही बहुत है कि कुछ ना कुछ मतलब इतना सब कुछ परिवार और बच्चों सबको लेके अगर हम लोग इतना पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं ना तो कैसे ना कैसे एक दिन टारगेट भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। या मैं ऐसे ही इनको बिज़ी रखती हूँ या बाहर भेज देती हूँ। उसके बाद मैं दिन में थोड़ी बहुत स्टडी अपनी कर पाती हूँ और फिर जो मुझे जितना भी टाइम मुझे मिलता है फिर मैं रात में भी अपना पढ़ लेती हूँ 2 से 3 घंटे। और इस तरह मैं 6 घंटे पढ़ लेती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मन करता है, डिमोटिवेशन आने लगती है। पर उसके लिए फिर मैं यही करती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे चैनल फॉलो कर रखे हैं जिनसे मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो अगला बंदा पढ़ रहा है, हमको भी पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं अगर आप अपने अंदर ये सोच के चलेंगे कि ना मुझे ये चीज़ करनी है और लगन से करनी है। तो बस लगन आपकी होनी चाहिए किसी भी काम के प्रति,
कि आप कितने अच्छे से उस काम को कर पा रहे हैं। लगन होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए आपको स्टडी से भी कि हाँ मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वो जिम्मेदारी लगे आपको, नहीं, आपका मन होना चाहिए अंदर से कि हाँ ठीक है, मैं सारे काम फिनिश करके अपना 2 से 3 घंटे जो भी मेरे पास है मैं वो अच्छे से दे के पढ़ लूँगी। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर मतलब हुनर है, लगाव है या किसी भी काम को करने का जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो हाउसवाइफ मदर्स ने क्या क्या नहीं किया है, तो अगर आपके अंदर भी वो ऊर्जा है और आप दूसरों को देख के मोटिवेशन फ़ील करते हैं और अपने अंदर भी मोटिवेशन लाते हैं, तो अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। और सबसे मेन बात है कि आपको जो भी टेंशन है या दुनिया भर की बातें सब कुछ इग्नोर करके अच्छे से अपना 1 साल 1.5 साल जो भी है वो अपनी पढ़ाई को दीजिए। उसके बाद होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो जब हम लोग कोशिश करेंगे ना तो जो भी होना होगा, नहीं होना होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक तजुर्बा अच्छा मिलेगा कि ठीक है हमने ये किया है। हम लोग नहीं सरकारी नौकरी पा पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 लोगों में प्राइवेट जॉब ही आप कर पाएंगे अच्छे से। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग अपना समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।